तो बैक टू माय चैनल रिशान अहमद गेमर। मुझे पता है मैं बहुत दिनों से नींद में पड़ा था, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि स्लैश फिल कमांड को कैसे यूज करते हैं। पहले तो आपको ये सेटिंग ऑन करनी होगी जिससे आपके कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट जहाँ पे आप देख रहे हो और वो कोऑर्डिनेट देख नहीं रहे, मतलब माय कोऑर्डिनेट का मतलब आपकी पोजीशन और ब्लॉक कोऑर्डिनेट का मतलब जिस ब्लॉक को आप देख रहे हो, जो कि मैं एक पेड़ को देख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हम थर्ड पर्सन में इसलिए मैं दिख नहीं रहा। तो अभी आपको सिखाएंगे सब कुछ। पहले ये सेटिंग को अनेबल कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। पहले आपको जाना है आपके इंटरफेस में, इसको जो भी बोलते हैं हम, सेटिंग्स में जाना है और आपको जाना है, बनन ना मुझे पता चला बनन ज्वाइन कर दिया। रुको यार, मल्टीप्लेयर ऑफ, अरे नहीं कर सकता। किधर जाना था मैं खुद ही भूल गया। वाह भैया, क्रिएटर क्रिएटर में जाना है आपको और अनेबल कॉपी कोऑर्डिनेट यूआई, इसको आपको ऑन कर देना है। जिससे फिर क्या होगा, आपके जो सेटिंग अभी मैंने दिखाई तो वो आ जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना और आपको थोड़ा और सफर करना है तो ठीक है। सफर से मेरा मतलब इंग्लिश वाला सफर। तो चलो फिर आपको सिखाते हैं कि स्लैश फिल कमांड को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल कमांड सिखाएंगे। पहले सिखाते हैं स्लैश सेट ब्लॉक, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। अब ये अब यहाँ पे दो तरह के साइंस होते हैं। एक स्क्विगल, जिसको हम ये बोलते हैं, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है आपकी सेम पोजीशन, मतलब आपकी जो पोजीशन आप जहाँ खड़े हैं मतलब। और ये बस आपके पोजीशन या फिर जो भी आप कोऑर्डिनेट डालोगे उसको एक ब्लॉक चेंज करेगा। तो कुछ भी कर देते हैं, लावा, कुछ नहीं हुआ। एज यू थिंक मैं अब जल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, कुछ नहीं होगा, ये तो एकदम सही है। और भाई ये मूव क्यों नहीं कर रहा है ये? हेलो, ओके ओके ओके, कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, मूव कर रहा है कर रहा है। बाय बाय। पता चला कल को पूरा फॉरेस्ट ही जल गया। पर स्लैश फिल इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स में मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको कंप्यूटर के साथ बहस करनी है, वैसे भी हारने वाले उसमें। और मुझे जुकाम है और मेरे पंखे को इग्नोर मारो। हमें सिखाना है कि नॉर्मल फिल कैसे करते हैं। तो इसमें हमें ब्लॉक कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। मान लो ये, चलो मैं ट्री के ऊपर से उसका कोऑर्डिनेट लूंगा और अपने कोऑर्डिनेट तक एक ब्लॉक बनाऊंगा। तो चलो फिर स्लैश फिल। अब पहले हम डाल लेंगे अपनी पोजीशन। हाँ, और फिर अब हमें उस जगह पे जाने की उसकी पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इधर से पोजीशन कॉपी मार सकते हैं। इस बटन से कॉपी होता है, भले आपको नहीं दिख रहा क्योंकि ये पता नहीं क्या अजीब सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। आपको बस इधर पे पेस्ट मार देना है, या ऐसे पेस्ट मार दो बस। अब ये मुझे पता नहीं है कि यही कोऑर्डिनेट, क्योंकि दो थे वहां पे। बस आपको अपना कोई भी ब्लॉक डाल देना है, जैसे मान लो हम डाल देते हैं, बस डन। और हमारा ये देखो बन के रेडी हो चुका है। अब देखो भाई, अब देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे देख रहे हैं वो भी बताना चाहिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। देखो खुद चेक कर दे दो। खैर, जो बीच वाला कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, जो कि ऊपर नीचे जाने से चेंज होता है। तो अगर आप स्लैश फिल में जो मैंने स्क्वेयर्स डाले थे उसमें अगर आप उनको स्पेस देते, तो चलो मैं दिखाता हूँ। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, चलो एक और बना लेते हैं। तो हमें मान लो उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, आपकी रीच में होने की जरूरत नहीं है, बस दिखना चाहिए। ब्लॉक पोजीशन अभी नहीं यूज कर रही, कमांड डालो। अब यहाँ पे हम स्पेस देंगे, ठीक है, नोट करना स्पेस। अब देखो यहाँ पे आए हम बीच वाले में, यानी कि सेकंड वाले पे। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखे -1, यानी कि 2 नहीं, 2 पे डाल सकते हैं 1, तो मतलब मेरे लेग्स के एक ब्लॉक नीचे, ठीक है, ये याद रखना। यही सेम चीज हम इधर कर देंगे, स्पेस डाल के, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। और अब हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं इधर से।
चलो क्या रखें, एयर। आपको एक और नई चीज सिखाता हूँ, चलो वो बाद में सिखाऊंगा, लेसन्स को मिक्स नहीं करना है मुझे। अभी देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सारी आर्ग्यूमेंट्स है जो कि आप इस पर डाल सकते हो, पर अभी हम इनको यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली हम एक यूज कर सकते हैं, हॉलो। तो हॉलो का बेसिकली मतलब होता है हिंदी में खोखला, तो ये खोखला बनेगा। हुला हुप क्या दिख रहा है, हॉलो। तो अब जो होगा, ये चीज बनी है क्योंकि हमने इसकी कमांड डाली थी। तो अगर हम इसके अंदर जाएंगे, ये अंदर से खाली है, ये अंदर से पूरा खाली है, इससे कैसे हॉलो, यानी कि सिर्फ एक लेयर होगी आउटर लेयर और बाकी अंदर पूरा एयर से भरा होगा। एयर का मतलब माइनक्राफ्ट लैंग्वेज में कुछ नहीं, ठीक है। सेट ब्लॉक में आप एयर भी डाल सकते हो, पर ये जो अभी मैंने आर्गुमेंट्स दिखाई जैसे हॉलो, डिस्ट्रॉय, कीप, आउटलाइन, रिप्लेस, ये स्लैश सेट ब्लॉक में नहीं होती है, क्योंकि उसमें बस आप एक ब्लॉक को सेट करते हैं, तो उसमें नहीं होंगी ये बस आपको मिलेंगी फिल में। तो फिर बाद में मेरे को आके मत बोला कि भाई मैंने सेट ब्लॉक में ना रिप्लेस डाल दिया था, तो वो चलेंगी, पता नहीं क्यों आपकी कमांड काम नहीं करती, आपको ट्यूटोरियल का बकवास है। आप ऐसा करो, यूट्यूब छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दो, इसलिए पढ़ाई पर भी ध्यान दो, मेरी वीडियोस भी देखा करो, सब्सक्राइब भी करो और पढ़ाई भी किया करो। तो बस यही देखना है। अब जैसे मान लो हमें डालना है कीप, आपको एक सिखा दिया, एयर भी बता दिया। एयर का मतलब कुछ नहीं, जैसे आपको कोई जगह खाली करनी है तो आप बस स्लैश फिल कोऑर्डिनेट्स, फिर जहां से जहां के कोऑर्डिनेट्स और फिर एयर डाल देना, जिससे क्या होगा, पूरी जगह खाली हो जाएगी। इससे तो हम टनल्स तक खोद सकते हैं। डोंट बिलीव मी, अभी खोद के दिखाता हूँ। और याद रखना कि वर्ल्ड हाइट के ऊपर या नीचे नहीं जा सकते। चलो फिर हम फिल करते हैं। मेरे मेरे नीचे फुल ताला बन जाती है -50 AIR। देखो बन गए टनल। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये कैसे यूजफुल हो सकता है। अभी रिप्लेस कमांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको सिखाऊंगा कि इन कमांड्स का आप ट्रोल करने के लिए अपने दोस्तों को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं जरूर करने वाला हूँ अपने दोस्त को, इस वीडियो में नहीं, बाद में। दो मिनट। हाँ तो सुबह हो चुकी है, अब चलो आपको सिखाते हैं रिप्लेस, जो कि सबसे ज्यादा फन कमांड होगी भाई तुम लोगों के लिए। तो बेसिकली रिप्लेस क्या करता है, जो भी अभी आपको बताई वो स्पेस, जैसे कि जहां से जहां के कोऑर्डिनेट्स, एक स्पेस होती है जहां पे आपको फिल करने की कोई चीज, तो उसमें किस ब्लॉक को क्या चेंज करना है वो आप सिलेक्ट करोगे। तो मान लो, जैसे मान लो मैं इधर खड़े हो जाता हूँ, इस वाले से, ये सबसे लंबा दिख रहा है मेरे को, मैं बर्च पर ही जाऊंगा, मेरे को कैमन 18 को परेशान नहीं करना। तो मान लो इधर आ गए हम, उधर की तरफ देख रहे हैं, नहीं उधर देख रहे हैं, ठीक है उधर देख रहे हैं। तो अब चलिए करते हैं स्लैश फिल हमारे कोऑर्डिनेट, ब्लॉक कोऑर्डिनेट, और फिर हम डालेंगे कॉपर ग्रेड, क्योंकि उससे पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि ऑटम आ गया है। बस अब डालेंगे रिप्लेस, रिप्लेस रिप्लेस। अब हम डालेंगे जिस ब्लॉक को रिप्लेस करना है ओक लीव्स को। ये देखो सारी की सारी लीव्स कॉपर ग्रेड्स बन गई। अब ऐसा लग रहा है इस रीजन में पूरा ऑटम आ गया था, बाकी जगह अभी भी समर चल रहा है। नहीं यहाँ तो विंटर आ गया। खैर आपको इस पर ट्रोलिंग पोटेंशियल दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे आपको कमांड ब्लॉक देना पड़ेगा। अब
देखो कमांड ब्लॉक लाने से पहले एक चीज मेरे को बतानी है। ये जो यहाँ पे ब्लॉक प्लेस्ड आ रहा है ये आपको बहुत अनॉय करेगा जब भी आप बहुत ज्यादा कमांड ब्लॉक्स को यूज करेंगे। तो मैं एक चीज प्रेफर करता हूँ कि आप लोग ना ऐसे कर सकते हैं। स्लैश गेम रूल एक कमांड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इस वीडियो में हम नहीं सिखाएंगे। बस दो चीजें हैं, सेंड बैड नहीं प्लीज, इसको फॉल्स कर देना है। और नहीं फॉल्स से मेरा मतलब ये नहीं कि जो एसएससी के क्वेश्चन पेपर में ट्रू फॉल्स स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये सही है कि ये गलत है, वो नहीं है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का मतलब ये सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रूल बुक में लिख रहे हो फॉल्स। तो अब इससे क्या होगा, जब भी आप कमांड डालोगे तो उसके नहीं आएंगे, उसके फीडबैक्स नहीं आएंगे, और कमांड ब्लॉक में अभी भी आएंगे। तो आपको जाना है दोबारा, कमांड ब्लॉक आउटपुट, और इसमें कोई भी स्पेस नहीं देना, नहीं अंडरस्कोर लगाना है। इसको अरे इसको फॉल्स कर दो तो अब कुछ नहीं होगा। अब ना कमांड ब्लॉक भी अनॉय करेंगे ना ही कुछ और। तो अब आपको क्या करना है, अब इसका ट्रोलिंग पोटेंशियल दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत मजा आएगा। मान लो जैसे स्लैश गेम एड्रेस, तो चलो मेरे पास एक कमांड ब्लॉक आ चुका है, अब इसमें हम कमांड डालेंगे। आवाज आ रही है, हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग। तो अब कमांड ब्लॉक्स के फीचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो कमांड इनपुट, आप यहाँ पे कमांड लिखते हो और यहाँ पे स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमांड ही लिखोगे, मैसेज नहीं लिखोगे। अनकंडीशनल है, कंडीशनल का मतलब कंडीशन डालनी होगी किसी लूप के लिए। रेडस्टोन, क्या इसको रेडस्टोन सिग्नल की जरूरत है? जैसे मान लीजिए आप इसको लेवर खींचने की जरूरत है, या फिर ये सिंपल चलते रहेगा, तो हमें चाहिए चलते रहेगा। रिपीट का मतलब यहाँ पे चेन नहीं यूज करेंगे, चेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इम्पल्स का मतलब एक बार करेगा, रिपीट का मतलब करते रहेगा, मतलब कॉन्स्टेंटली चेक करेगा कि ये एक्शन पॉसिबल है कि नहीं। और टिक्स डिले, देखिए माइनक्राफ्ट में 20 टिक्स एक क्लॉक होती है, 20 टिक्स, हर 20 टिक्स एक सेकंड जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 20 लिख दें और डोंट एग्जीक्यूट ऑन फर्स्ट डिले, यानी कि ये बेसिकली क्या करेगा, पहले टिक पे ये नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा एक्शन, और ये एक सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद एक्शन करेगा, एक्शन ऑब्जर्व करेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, अरे वेट हमें दो चाहिए होंगे कोऑर्डिनेट्स, तो पहले हम इस पे कमांड लिख देते हैं, फिल, और इस कमांड ब्लॉक की पोजीशन याद रखना। अगर आप कमांड ब्लॉक में स्कूल को डालेंगे तो उसका मतलब होगा कमांड ब्लॉक की पोजीशन, ना कि आपकी पोजीशन। अब हमें चाहिए कि टी एंड टी रिप्लेस ग्रास, और याद रखना ग्रास का मतलब इस पे ग्रास होता है, ग्रास ब्लॉक नहीं। तो हमें अंडरस्कोर ब्लॉक भी डालना होगा। अब बस इसे टर्न ऑफ कर देते हैं, कुछ हुआ। ओके ओके, बहुत हेलो भाई, यहाँ पे एक टेंट लगेगा हिरोशिमा 2.2 बनाने में, एक टेंट क्या, एक चिंगारी लगेगी। और ये इस लेयर पे क्यों काम किया है? ओह आई थिंक मैंने जो कोऑर्डिनेट लिया था ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट और उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। रुक जाओ, फिर हम कुछ इविल चीज करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स पे जगह देते हैं, और इसको कर देते हैं माइनस, क्या करें, मान लो 50 कर देते हैं। अब क्या होगा, अरे बाप रे,
तो यहाँ पे अब हर एक घास का पत्ता बदल गया है और यहीं तक था शायद से कोऑर्डिनेट। हाँ यहीं तक था क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके आगे नहीं आ रहा, तो मतलब यहीं तक था कोऑर्डिनेट। आप इसमें शायद से ट्रोलिंग पोटेंशियल देख सकते हैं। तो मान लो मैं वापस इनको ग्रास पे कन्वर्ट कर देता हूँ। अब वो तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कर देते हैं, मान लो फायर, हाँ फायर भी एक ब्लॉक है। फायर रिप्लेस अंडरस्कोर प्लैंक्स। तो अब अगर हम इसको करें तो अब यहाँ पे जितने भी ओक प्लैंक्स हैं उनको ये फायर में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी पता ही आपको क्या होने वाला है। तो मेरे को चुल मच रही है, मैं अब निकालूंगा वो प्लैंक्स। चलो भाई अब देखते हैं जरा क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ रखूं। आई थिंक मुझे भाग लेना चाहिए। बाय बाय, वी विल मीट। ओह माय गॉड, आपको सुनाई दे रहा होगा, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे लिए साइलेंट एक्सप्लोजन था। अरे बाप रे। तो अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो ये मेरा बेसिकली फ्लिंट एंड स्टील है। यहाँ पे आग को मैं ब्लॉक रखा हूँ, मेरे पास आग है, आग 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 काम करता है। सो बी केयरफुल, ऐसे गलत मत कराना भाई। तो चलो अब इसको हटा देते हैं, हमें इसकी काम नहीं है। तो आप क्या करें, अब आपको सिखाते हैं आउटलाइन। आउटलाइन 2D स्पेस पे काम करते हैं, इसलिए इसको संभल कर यूज करना। पता चला तुम 3D स्पेस में यूज कर रहे हो और फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ अरे भाई ये चल नहीं रहा, आपकी कार्ड चल नहीं रही, आपको ट्यूटोरियल। फिर चलो हमारा 77, चलो फिर हम यहीं पर रख लेते हैं। मैंने 67, ओ मैं 67 ही आना था। अब सब लोग कमेंट सेक्शन में 67 में स्पैम कर देंगे, पता ही। 77 हमारा वाई कोऑर्डिनेट है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ भी डाल दो। तो स्लैश फिल, यहाँ पे अब हमको अब अब हम आपको एक और कमांड सिखाएंगे। तो पहले हम स्लैश फिल -67 77 297। अब हम एक ही डाल सकते हैं ना, कोई नहीं। अरे मैं इसमें क्यों डाल रहा हूँ, वैसे मैं तो नॉर्मली भी यूज कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, स्लैश फिल अब ये हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट्स याद है। यहाँ पे हम डालेंगे आउटलाइन। तो ये जो मैंने प्लैंक का ये यहाँ पे बनाया है पूरा प्लेटफॉर्म, इसके आउटलाइन कर लेगा। व्हाट, समझ नहीं है मेरे को। यार मैं आप मेरे ट्यूटोरियल को ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी खत्म नहीं हुआ, मैं ऐसे याद दिला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आधे लोग तो वैसे ही भाग जाते हैं। आपको कीप सिखा देता हूँ। तो कीप बेसिकली, अब फिर से याद करना पड़ेगा। बेसिकली इस जगह में मान लो मैं इधर पे वुड लेता हूँ, वुड, और इसको हम बना देते हैं यहाँ पे टी बना देते हैं। लाइन ही सही है। यहाँ पे मैंने लाइन बना दी। अब इस पूरे में से मैं इसको ग्लास में भर दूंगा क्योंकि ग्लास में विजिबल है ना,
पर दिखता भी मतलब है भी, मतलब पता चलता है वो ब्लॉक है पर दिखता भी है। तो स्लैश किल लास्ट। अब हम करेंगे की की। तो ये बेसिकली कीप कमांड क्या करती है, इस एरिया में जो कि मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स डाले उस एरिया में, अरे यार एक तो ये उस एरिया में जितने ब्लॉक्स एयर यानी कि कुछ मतलब कुछ भी मतलब नथिंग नहीं है उनको ये रहने देगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो जो मैंने पिलर बनाया था वो भले ही बिल्ड के अंदर आ रहा है पर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। अगर आप ऐसे ही डालते तो ये कब का गया होता ऊपर, पर अभी ये यहाँ है तो इसका मतलब ये कमांड काम कर रही है। तो ऐसे ये कमांड का एक सेकंड ग्लास के ऊपर से भी जाता है, कहाँ से पता चला मेरे को तो बस चल कोई नहीं। नेक्स्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गेट आउट, जाके पढ़ाई करो।